सब सदस्यों ने बैठ के और बाकी सिटीजन ने बैठ के ये निर्णय लिया है कि देश में जो हुआ है पहलगाम में, वो एक निंदा का विषय है। जिस दिन हमने कलश यात्रा निकाली थी उस दिन भी विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उन आत्माओं के लिए शांति का पाठ पढ़ते हैं और मौन व्रत रखा था। आज ये निर्णय हुआ है कि इस दुख में पूरा समाज शामिल है, चाहे वो ब्राह्मण सभा कठुआ है, हिंदुस्तान की है या कोई और मजहब और कौम है, लेकिन जो हिंदुस्तानी है वो इस जो हुआ पहलगाम में जो हुआ है वो गलत है। उसके विरोध में ये हमने फैसला किया है कि हम यहाँ ब्राह्मण सभा में जो कथा का काम है वो कथा का काम है 23 से शुरू हुआ है, 29 तक बराबर वही जैसा ही चलेगा। भगवान परशुराम जी की जयंती वैसे ही हम मनाएंगे और इस जयंती के बाद कथा के बाद लंगर का प्रसाद यहाँ ही ग्रहण करके यहाँ ही हम सारा काम समाप्त कर देंगे, बाहर झांकी नहीं निकालेंगे, ताकि हमारा जो निर्णय है वो इसलिए है कि हम भी उन्हीं लोगों के साथ हैं जिसमें बाकी हिंदुस्तान के लोग हैं। धन्यवाद। शाम को श्री ब्रह्म सभा कठुआ में एक इमरजेंसी मीटिंग का आयोजन किया गया। हमारा जो प्रोग्राम है जो 23 से लेकर 29 तक चलना था, चल रहा है। कलश यात्रा जो वो 23 को निकाली गई और उसे हमने बड़े सादे तरीके से यह मनाया। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए श्री ब्रह्म सभा कठुआ के सभी सदस्यों ने यह फैसला किया है कि इस बार पहलगाम के पास हुई जो बर्बरता की हदें क्रॉस कर देने वाली जो घटना हुई है उसके मद्देनज़र पूरा ब्राह्मण समाज राष्ट्र के साथ है। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के और उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने वहाँ पर अपनी जानें दी हैं। फैसला ये लिया गया है कि जहाँ 29 तारीख को जो हमने प्रोग्राम करना था उसमें एक बड़ी तब्दीली की गई। इस बार हम आम तौर पर जो यात्रा निकालते थे, शोभा यात्रा, बड़े भव्य तरीके से काफ़ी झांकियाँ निकलती थी, पूरे जिला भर से काफ़ी लोग इसमें शामिल होते थे। ये फैसला लिया गया कि इस बार इन हालात को देखते हुए हम शोभा यात्रा को नहीं करेंगे। सभी ब्राह्मण समाज के लोग ब्राह्मण सभा के प्रांगण में इकट्ठे होकर श्री गंगाधर शास्त्री जी के प्रवचन सुनेंगे। उसके बाद आरती वगैरह होगी और लंगर प्रसाद हस्ब ममूल होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस नाजुक हालात में हम सभी का फर्ज बनता है कि हम गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दें और कोई ऐसी जहाँ पर घटना ना करें जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़े और सिक्योरिटी लैब्स रहने की कोई गुंजाइश बन जाए। लिहाजा सभी धर्म प्रेमियों से, ब्राह्मण समाज के लोगों से गुजारिश ये है कि इस बार बड़े सादे ढंग से 29 अप्रैल को ब्राह्मण सभा में पहुँचकर आस्था के साथ और एक बड़े सादे तरीके के साथ भगवान परशुराम जन्म उत्सव को बनाएं। लेकिन शोभा यात्रा के लिए जो तैयारी आम करते थे, झांकियाँ निकालते थे, स्टॉल वगैरह लगाते थे और रास्ते में अलग जगह पर कीर्तन वगैरह हुआ करते थे, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता था, परशुराम चालीसे पढ़े जाते थे। इस बार उन सभी चीज़ों को हम नहीं करेंगे, उसको सदर करके और अपने प्रोग्राम को हम सर्व प्रांगण के भीतर ही रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।